चुनाव 2014 निष्कर्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका सक्सेना। इन आम चुनावों में पहले चरण के वोट 7 अप्रैल को डाले जाएंगे और नतीजे 16 मई को पता चलेंगे। लेकिन कोई है जिसकी जीत पहले से ही हो गई है। उसकी जीत चुनावी भले ही ना हो, पर ये उसकी नैतिक जीत जरूर नजर आती है। ये उसकी जीत का ही नतीजा है कि इस बार की चुनावी फिजा पिछले चुनावों के मुकाबले एकदम बदली है। जी, कौन है वो, ये गेस करने में अब बहुत देर नहीं। स्वागत है आपका, मैं हूं दिनेश गौतम। इस बार प्रचार के तरीके से लेकर उम्मीदवार तक, घोषणा पत्रों के बनाने की प्रक्रिया से लेकर मुद्दों की पहचान तक हर एक बात में नयापन है। और कोई है जिसके खाते में ये नयापन लाने का श्रेय जाता है। और इसीलिए ये एकदम साफ नजर आता है कि वो अपने इस नैतिक बल के बूते बैलेट की जंग से पहले ही मैदान मार चुका है। तो आज इस चर्चा में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई वो चुनावों के पहले ही एक खास विजेता है या इसको लेकर कहीं कुछ शक शुबा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान इस चर्चा में। पूर्णिमा त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, सीनियर असिस्टेंट एडिटर फ्रंटलाइन द हिंदू ग्रुप। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोपाल कृष्ण, पॉलिटिकल क्रिटिक हैं वो। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजशेखर मालविया भी, प्रोमोडोम के सीईओ और खासतौर से इलेक्शन कैंपेन्स और उनकी स्ट्रैटेजी, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी को बड़े गौर से जानते समझते हैं, ब्रांड्स का इनसाइड आउट आपको बता सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय सिंह जी, जो कि एडिटर हैं एक पॉलिसी मैगजीन गवर्नेंस नाउ, जो आप सबको पता है बड़ी मशहूर पत्रिका है। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीबी पंत इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंसेज इलाहाबाद से बद्री नारायण जी। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। तो आइए चलें आज के निष्कर्ष की तरफ। सियासत खास लोगों की, खास लोगों द्वारा और खास लोगों के लिए हो चली थी। आम आदमी के लिए सत्ता और सियासत में नो एंट्री का बोर्ड जैसे लगा हुआ था। सत्ता और सियासत के साथ आम आदमी को वापस जोड़ने से एक कदम आगे बढ़कर आम आदमी की इसमें भागीदारी को फिर से लाने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। और क्या ये आने वाली जंग से पहले उसकी नैतिक जीत नहीं है? ये कारवां अन्ना की अगुवाई में आगे बढ़ा था, लेकिन तब ये महज एक आंदोलन ही था और अन्ना इसे राजनीतिक पार्टी की शक्ल देने के पक्ष में कतई नहीं थे। उन्होंने साफ कहा था कि अगर चुनाव मैं लड़ा तो मेरी जमानत ही जब्त हो जाएगी। कोई पक्ष नहीं निकालना, कोई पार्टी नहीं निकालना, कोई इलेक्शन नहीं लड़ाना, सिर्फ जनता की, देश की सेवा करना। ये सियासत से परहेज था या उससे जुड़े जोखिमों का डर? लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने हिम्मत न दिखाई होती तो आप पार्टी वजूद में न आती। सियासत में शुचिता चाहिए तो सियासत में खुद शामिल होना पड़ेगा और इसी सोच ने अरविंद को पार्टी बनाने का साहस और जीत का इनाम दिया। देखिए, हमने जब राजनीतिक पार्टी बनाई थी तभी कहा था कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति को बदलने आए हैं। और नाम के ही जरिए सही आम आदमी की एंट्री अभेद्य समझे जाने वाले सत्ता के किले के भीतर तक हो गई। इससे पहले तो सियासत गुंडों, बाहुबलियों, धनबलियों और सियासत की विरासत लेकर आए लोगों के बूते की बात मानी जाती थी। भले और साधारण लोगों के लिए इसके दरवाजे बंद ही माने जाते थे। सत्ता, सियासत और चुनावों को मुश्किल और खास लोगों के बूते की बात ही माना जाता था। लेकिन अरविंद और साथियों ने इस तिलिस्म को तोड़कर इसे आम आदमी के लिए भी आसान बना डाला। और आज राजनीतिक पार्टियां फोर्स्ड हैं ट्रांसपेरेंसी की बात करने के लिए। करप्शन मुद्दा ही नहीं था, तमाम जाति पे, धर्म पे चुनाव लड़ते थे। शराब और पैसे पे चुनाव लड़ने की बात होती है, लेकिन करप्शन के मुद्दे पे बात करने के लिए मजबूर हुई है। नतीजा ये कि इन चुनावों में पारंपरिक पार्टियों में भी आम आदमी पार्टी की शैली अपनाने की होड़ नजर आई। क्या ये चुनावों से पहले ही आपका जीत जाना नहीं है? समय के लिए दिनेश गौतम। चलिए, तो हर जीत चुनावी जीत नहीं होती, कुछ जीतें नैतिक भी होती हैं। कुछ जीतें इस लिहाज से भी होती हैं कि उन्होंने फिजा को, माहौल को, सोच को बदलने का काम किया होता है। और क्या अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी से यह क्रेडिट लिया जा सकता है?
सबसे पहले तो ये कि ये जो रिपोर्ट हमने अभी देखी, इससे हमारे यहां पैनल में मौजूद कितने लोग सहमत हैं और जितने लोग सहमत नहीं हैं उनसे आइए इस चर्चा की शुरुआत करें। कौन कौन सहमत नहीं है इससे? मैं सहमत नहीं। मैं सहमत हूँ। सहमत हूँ। चलिए आप ही बताइए, फिर आप सहमत नहीं है तो क्यों सहमत नहीं है? क्यों आपको लगता है कि ये नैतिक जीत एक किस्म की नहीं है कि इतना बड़ा बदलाव इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने लाई? देखिए, नैतिक जीत मैं इसको नहीं मानता। मैं इसको एक टैक्टिकल विन जिसे कह सकते हैं वो समझता हूं। एक टैक्टिक, एक तरीका उन्होंने अपनाया और उसको लेकर के वो राजनीति में आए। उन्होंने एक अन्ना के आंदोलन का सहारा लेकर के ख्याति बटोरी, लोगों की निगाह में आए, उसके बाद उससे अलग हो गए। जो भी पुरानी, अगर आप उनका पूरा इतिहास देखें, जो भी पुरानी सीढ़ियां उनको हटाते जाते हैं, पिछले कदम को वो हटाते जाते हैं और उसको आगे लेकर के वो बढ़ते गए। तो ये तो नैतिक आम आदमी को तो जोड़े रहे ना, आम आदमी उनके साथ लगातार जुड़े रहे। पार्टी बनाई उसके बाद किसके सहारे बनाए उसको अलग किया, वो एक दूसरा मसला हो सकता है। बिल्कुल, आम आदमी को उन्होंने जोड़ लिया, वो जरूरी है, वो जरूर है, वो अवश्य सच है कि वो उन्होंने आम आदमी को जोड़ लिया, लेकिन बड़ी जल्दी आम आदमी उनसे विमुख भी हो गया। एक बहुत बड़ा तबका ये डिबेटेबल है, लेकिन क्या आप ये मानते हैं अजय जी? कहना वो एक सेकंड पूर्णिमा जी, अजय जी, क्या आप ये मानते हैं कि इन चुनावों में जो कुछ तब्दीलियां ऐसी हम देख रहे हैं जो उसके पहले कभी नजर नहीं आई थी, क्या डिस्कोर्स को उस तरफ ले जाने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है? दिल्ली इलेक्शन तक जो आप कह रहे हैं वो बात सच है। आम आदमी पार्टी ने इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस किया, इसमें कोई शक नहीं है। और एक आप देखिए तो कहीं ना कहीं एक सेम्बलेंस जो था वो इस तरह का था जो जिसमें कि इथिक्स था और वो अच्छा भी लग रहा था और इसीलिए उनको वोट भी मिला। दिक्कत ये हुई, यहां तक बात सच है, दिक्कत वहां पे स्टार्ट हुई जबकि इन्होंने छोड़ दिया। अगर ये सरकार में रहते और कोई अपना जो ये बोल रहे थे उसी चीज को आगे लेके जाते तो शायद वो ज्यादा अच्छा होता। अगर ये छोड़ के ना जाते, अगर छोड़ के गए तो कहने का मतलब ये है कि वो जो परिवर्तन हुए हैं वो हैं, लेकिन उनकी शिद्दत, उनकी इंटेंसिटी और ज्यादा होती अगर वो किसी एक ट्रैक पे चलते रहते। देखिए, आज अगर आप हमसे पूछें कि आम आदमी का इन्फ्लुएंस नहीं था तो मैं ये नहीं मानूंगा। आम आदमी पार्टी जो है वो इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा था। एक स्टेट में अचानक आके 3 महीने के अंदर इलेक्शन जीत जाना ये छोटी बात नहीं है। भारतीय उसमें ये हुआ नहीं है, तो इसलिए अभी इस चर्चा में हम यहीं तक समझने की कोशिश कर रहे हैं, अभी यहीं तक। मैं समझती हूँ कि अगर हम इस सवाल से शुरू करें कि आप सहमत तो हैं, बेसिकली आपको लगता है कि बड़ा बदलाव, लेकिन उस बड़े बदलाव पे हम ये बात कह रहे हैं कि आम आदमी उनसे लगातार जुड़ा रहा और अगर उनका जो तरीका है, तौर तरीका हमें पसंद नहीं आ रहा, धरने कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी को लगता है कि जब दूसरे सारे तरीके तो फेल हो गए, मुझे क्या मिला, तो यही तरीका मेरा है और मैं इसी को करके लूंगा। और इसी को करके उसने देखा अन्ना के आंदोलन में कुछ बहुत कुछ मिलने वाले जैसी